इनवॉइस जब हमारे पास आएगा तो वो प्रोसेस भी देख लेते हैं सर। इनवॉइस बुकिंग का प्रोसेस होता है जो जब हमने एमबी किया या कोई रिसीविंग किया उसके बाद जो इनवॉइस हमारे पास आता है वो हम रिसीव करते हैं 2 स्टेप में सर। एक हम पहले करते हैं पार्किंग एंड देन अकाउंट स्ट्रीम उसको करती है पोस्ट। तो पार्किंग पहले देख लेते हैं, सेम ही ऑर्डर हम लेते हैं या डिफरेंट ऑर्डर लेते हैं क्योंकि उसका हमने कैंसिल कर दिया सर एमबी। अभी एक दूसरा मैंने डीआई लिया है जिसका रिसीविंग ऑलरेडी 15 क्वांटिटी का 75,000 रुपीज का हो रखा है। अब एज्यूम करते हैं सर 75,000 का 15 क्वांटिटी का मेरे को बिल आया है। अब मैं सर इसका रिसीविंग आपका इनवॉइसिंग दिखाऊंगा सर कैसा होता है। MIR7 ट्रांजेक्शन कोड है सर। MIR7 ट्रांजेक्शन कोड से मैं इनवॉइस पार्क कर सकता हूँ। ये कंपनी कोड सर हमारा हमेशा हमारा 1000 रहेगा फॉर यूपीपीटीसीएल कोड है। देन सर इनवॉइस डेट, जो इनवॉइस फिजिकल इनवॉइस पे डेट है वो हम डालेंगे यहाँ पे। रेफरेंस नंबर में सर इनवॉइस का नंबर डाल सकते हैं। देन सर यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हमको करना है वो हम सेलेक्ट करके नंबर डाल देंगे। जैसे पीओ के अगेंस्ट करना है इनवॉइस तो पीओ के अगेंस्ट नंबर डाल दिया। और सर नीचे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पीओ से डिटेल ना लाके उसकी जो रिसीव हुई है, जो एमबी हुई है वो डिटेल ले आया है। इसका मतलब हमारे पास ये कंट्रोल हमेशा रहेगा सर कि जितना एमबी हुआ है उतना ही पेमेंट हम करेंगे हमेशा। कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एमबी नहीं हुआ और पेमेंट हो गया या इनवॉइस बुक हो गया सिस्टम में। अभी सर मैं सेक्शन कोड और बिजनेस प्लेस यहाँ पे डालूंगा। बिजनेस प्लेस हमारा 1000 रहेगा हमेशा। और सेक्शन कोड सर अगर वो डिवीजन है तो डी, स्टार्टिंग डी एंड देन लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अकाउंट कोड, जैसे D159 फॉर 4159 डिवीजन। अभी सर जो फिजिकल इनवॉइस पे अमाउंट है वो हम ऊपर डालेंगे 75,000। बेसलाइन तो बेसिकली हमने सर इसमें ऊपर का जो है बैलेंस वो सारा जीरो कर दिया है। जीरो से मतलब है सर जो जीआर जितना हुआ था, जितना एमबी हुआ था उतने का ही इनवॉइस आया है। अगर कोई भी वेरिएशन होगा तो सर ये पोस्ट नहीं करने देगा। अगर एमबी में ज्यादा रिसीव हुआ है और इनवॉइस कम है तो ये सर स्टॉप कर देगा आपको। तो ये सर एडिशनल हमने कंट्रोल लगाया है ताकि एग्जैक्ट एमबी के अमाउंट का इनवॉइस हो पाए। देन सर एक सिमुलेट का ऑप्शन है। जैसे मैं सिमुलेट करूंगा सर वैसे ही एक अकाउंटिंग एंट्रीज मुझे देखने को मिलेंगी कि गोइंग फॉरवर्ड क्या पोस्टिंग होगा। यहाँ पे सर आप देखेंगे तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट हुआ है और जो लास्ट टाइम GRIR अकाउंट आया था वो डेबिट हो गया है। और टीडीएस, क्योंकि मैंने टीडीएस की भी कंडीशंस डाली थी इस इनवॉइस वेंडर के अगेंस्ट, तो टीडीएस भी क्रेडिट आया है। देन सर ये डिटेल्स अगर करेक्ट हैं जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम से पोस्ट होंगी तो सर हम सेव पार्क डॉक्यूमेंट करेंगे बटन। जैसे ही सर ये पार्क डॉक्यूमेंट सेव होगा वैसे ही सर वो इसको नेक्स्ट स्टेप पोस्टिंग आएगा। वो सर अकाउंट स्ट्रीम करेगी, वो हमें नहीं करना है सर। ये एक नया प्रोसेस था जो एमबी के अगेंस्ट या कोई भी इनवॉइस हमको आएगा तो उसके अगेंस्ट हम करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं इसका सर हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो पीओ की हिस्ट्री में भी आपको एक इनवॉइस की भी डिफरेंट लाइन देखने को मिलेगी सर। पार्क्ड इनवॉइस अलग से दिखेगा, रिसीविंग अलग से दिखेगा। हिस्ट्री जब भी आप किसी डीआई की या पीओ की या वर्क ऑर्डर की हिस्ट्री देखते हो तो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है सर। ये बेस्ट पार्ट है, आप उसी जगह से कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। प्लस